स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इतने ताकतवर होते हैं जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं, और वो इतना बॉन्ड मजबूत होता है कि वो टूटता नहीं, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग हमने डिस्क्राइब किया था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, और उसके बाद एक दो वीडियोस हमने रखे थे कोवेलेंट बॉन्ड पे। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अलग वीडियो रखा था, और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग की थी, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की इनकी कैसे बनती है, तो वो भी हमने पढ़ा था। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो काइंडली वो वीडियो ज़रूर देख लें। मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आयोनिक बॉन्डिंग समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। और आयोनिक बॉन्ड क्या है, और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और आयोनिक बॉन्ड को दूसरा क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड कौन से एलिमेंट के बीच में बनता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कौन से एलिमेंट के बीच में बनता है, और आयोनिक बॉन्ड क्यों मजबूत होता है, और आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है, और आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए, आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है हम देखेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है उसी को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड। पहले देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड का जो कंसेप्ट है, concept of ionic bond was given by एक साइंटिस्ट was given by W. कोसोल। तो स्टूडेंट, आयोनिक बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो दिया था W. कोसोल ने इन 1916। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे ये? जर्मन थे, जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट दिया था। और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मींस इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं। या अगर हम उसको यूं कहें तो एक एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस कर देता है। तो इसमें हम यूं भी कह सकते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, कंसेप्ट जो आयोनिक बॉन्ड का दिया था वो W. कोसोल ने दिया था, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 1916 में इसने कंसेप्ट दिया था। और आयोनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरा टर्म निकलता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम को, और या उसको हम कहते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस कर देता है। और ये जो आयोनिक बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, याद रखो कि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये जो बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है वो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली ये बॉन्ड नहीं है, एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना मजबूत ये फोर्स है कि आपस में ये बॉन्ड एक बार जुड़ जाए तो जल्दी से आसानी से टूटते नहीं। तो दोबारा देख लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसका जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया, W. कोसोल ने। W. कोसोल कहाँ के थे, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, और 1916 में इसने कंसेप्ट दिया था द कंप्लीट ट्रांसफर। ये कैसे बनता है बॉन्ड, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन। कैसे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है उसी को देखते हैं। या इसमें कंप्लीट लॉस होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लॉस कर देता है दूसरे को। और आयोनिक बॉन्ड है वो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे बनते हैं देखते हैं। ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक हो गया। अभी मेटल हमारे पास है सोडियम, ठीक हो गया।
सोडियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और वो बना लेता है क्या, सोडियम आयन। ठीक हो गया। अब देखो यहां पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि 2 8 और 1, 2 8 10 और 11, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, ये लॉस कर दिया है। तो यह गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, और ये भी क्या है, गैसियस स्टेट। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, वो गैसियस स्टेट में करता है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अभी एक इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। ठीक हो गया। अभी वो किसको दे रहे हैं, अब हमारे पास नॉन मेटल है क्लोरीन, क्लोरीन। अब क्लोरीन की एटॉम हम देखें, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी देखें, तो वैलेंसी इसको देखें तो पहले शेल में टोटल कितने, 17, 2 8 7। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो एक गेन कर लिया, तो अभी क्या हो गया, 8, अभी क्या हो गया, 8, ऑक्टेट इसका कंप्लीट किया। ये भी गैसियस स्टेट में है। और क्लोरीन आयन, अब देखिए क्लोरीन आयन बन गया, तो इसमें 2 2 8 8 इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब देख रहे थे कि इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। अब देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड बनता है, ये सोडियम, ठीक हो गया, प्लस क्लोरीन। अब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, किसको देता है, क्लोरीन को, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट, और ये क्या बन गया, सॉलिड स्टेट। ठीक हो गया। तो सोडियम, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। गेन करके वो क्या बनाता है, वो क्यों गेन करता है, क्योंकि इसको स्टेबल होना है, दोनों को क्या होना है, ये भी अनस्टेबल फॉर्म है, ये भी अनस्टेबल फॉर्म है, मेटल भी नॉन स्टेबल है और ये भी नॉन स्टेबल है। इन दोनों को टू गेट द स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये क्या हो गए, स्टेबल बन गए। ठीक है। तो अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो इसकी लेविस स्ट्रक्चर, इसकी ये लेविस स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको दूसरी तरीके से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम, ठीक हो गया, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन में कितने हैं, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक हो गया, ये 7। अब एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे बना, इसको मैंने सर्किल लिया क्योंकि ये कहां से ले रहा है, सोडियम से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ये इसकी लेविस स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब बात कर रहे थे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, उसी टर्म को देखते हैं, फिर उसके बाद फिर लेविस स्ट्रक्चर के लिए मूव करते हैं। सोडियम की भी देखते हैं, सोडियम क्लोराइड की, और मैग्नीशियम क्लोराइड की भी देखते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, वर्ड है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और याद रखो कि इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। अब सपोज करें कि हमारे पास जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। मेटल सारे के सारे एटम क्या करते हैं, वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। अब सोडियम है, सोडियम ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं।
ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और बस ये फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद फिर सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये हो गए फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, ये देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लॉस कर रहे हैं। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है। इलेक्ट्रोवैलेंसी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं। अब नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आप देखिए क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन कर रहा है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है, तो ये इसकी क्या हुई, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अभी देखते हैं हम, और याद रखो कि ये इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मिसाल के तौर पे हम देखें, मेटल हमारे पास है, मेटल, ठीक हो गया, मेटल। अब देखिए फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड, अच्छा फर्स्ट ए ग्रुप वाला ग्रुप है मेटल, वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, 1। याद रखो कि पहला जो ग्रुप है फर्स्ट ए ग्रुप मेटल का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 1, और ये याद रखना पॉजिटिव होगी। उसके बाद फिर सेकंड ए ग्रुप तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी क्या हो गई, 2 प्लस। उसके बाद फिर सेकंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप वालों की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, आखिरी शेल में, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, +3, क्योंकि +2 +1, ठीक है, तो ऐसे। और उसके बाद फिर नॉन मेटल है, नॉन मेटल हम देखते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस, इसकी क्या होगी, +1, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी +1। उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन रहा है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, +1। तो ये सारा क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब चलते हैं हम डॉट स्ट्रक्चर पे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, आयोनिक बॉन्ड में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है उसी को देखते हैं। अब देखो आयोनिक बॉन्ड हमने मैंने आपको बताया था कि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। एक मेटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसी को देखते हैं। अब देखिए सोडियम, ये सोडियम है, ये गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में क्या कर रहा है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और क्या बन रहा है, सोडियम आयन, ठीक हो गया। और ये हो गया गैसियस स्टेट में। और उसके बाद फिर क्लोरीन गेन कर रहा है। क्लोरीन ये भी गैसियस स्टेट में है। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी, 2 8 1, और इसकी कितनी हो गई, 2 8। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी कितने हो गई, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, तो 2 8 और 8, क्योंकि पहले 7 थे अभी 8 हो गए। अब इसने बना लिया क्लोरीन नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हुई, 2 8 और 8। अच्छा, ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि इनको स्टेबल होना है। तो ये क्या करते हैं, लेविस स्ट्रक्चर देते हैं इसकी, सोडियम प्लस सोडियम और क्लोरीन। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये सारे, ठीक हो गया। अभी क्या करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है। तो इसकी ये क्या है, लेविस स्ट्रक्चर है। ये लेविस स्ट्रक्चर है इसकी। यहाँ आप उसको यूं बनाए
यहाँ इसको आप नेगेटिव देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लेने वाला है और ये देने वाला है, ये क्या है, डोनर है और ये एक्सेप्टर है। और ये क्या बनाते हैं फिर, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। अच्छा सवाल ये है कि इन्होंने यहाँ पे देखें, इन्होंने ये अब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे ये स्टेबल बन गए, ठीक है। तो आप तो फिर ये सोडियम क्लोराइड क्यों बना रहे हैं? देखें ये अभी तक इन्होंने कोई भी ये स्टेबिलिटी गेन नहीं की, क्योंकि स्टेबिलिटी जो गैसेस फॉर्म में होती है वो कभी भी वो स्टेबल नहीं होता, गैसेस फॉर्म कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे सॉलिड बन गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्टेबल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अभी बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। अभी देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। आप देखें मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। मैग्नीशियम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम आयन 2। और क्लोरीन क्या कर रहे हैं, क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोरीन क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे हैं, 2Cl-2। ठीक हो गया। अब देखना कैसे, अब इसकी लेवल स्ट्रक्चर अगर इसको हम देखें तो मैग्नीशियम स्टेबिलिटी कैसे, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है और ये भी गैसेस फॉर्म में, ये सारे गैसेस फॉर्म। ठीक हो गया। अभी वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम प्लस डाइक्लोराइड, क्योंकि मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2। अब क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड, ठीक है। अब ये 2 प्लस, अगर हम उसको बनाए तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इसकी लेवल स्ट्रक्चर कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब देखें इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, और ये न्यूट्रल बन गए। तो ये इसकी क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, इसकी लेविस स्ट्रक्चर है, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एक क्लोरीन ने इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक इसने गेन किया और ये बन गए स्टेबल, तो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। अभी बात करते हैं कि इलेक्ट्रो आयोनिक बॉन्ड वो कितना मजबूत होता है और उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा ये बेसिकली क्या होता है, ये याद रखो, जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मैंने आपको बताया था मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल। अभी याद रखना मेटल के बीच में कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में, बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इतना स्ट्रांग फोर्स है, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट। इलेक्ट्रोवायलेंट मींस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, इसलिए मजबूत बॉन्ड है, इंतहाई मजबूत बॉन्ड है। अभी चलते हैं, देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो समझ में आया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयोनिक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक किस्म का क्या है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं देखोगे, सोडियम प्लस क्लोरीन ऐसे कभी नहीं देखोगे, क्योंकि ये डंडी आपको नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स है, उसका नाम है, इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज अब प्रॉपर्टीज क्या है, ये सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड मैंने बताया था, सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों मिले
सोडियम क्लोराइड क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड सॉलिड। ये सॉलिड है, सॉलिड है क्यों, मतलब कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ज्यादा कुवत है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि उसके मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और इसके जो आयंस है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये इतने हार्ड होते हैं, इतने जुड़े होते हैं, इतने कुवत के साथ जुड़े होते हैं, इतने वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या है, हाई है। हाई टेम्परेचर देना पड़ता है उसको मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, आयन को सेपरेट करने के लिए इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। और उसके बाद फिर इसकी जो कंडक्टिविटी है क्या, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। क्या है ये, बैड कंडक्टर है। लेकिन याद रखना बैड कंडक्टर किस फॉर्म में, इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या, सॉलिड फॉर्म में क्या होती है, बैड कंडक्टर होते हैं। जैसे कि सॉल्ट है हमारे पास, सोडियम प्लस क्लोरीन। अब ये क्या, टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से इसके चार्ज जो है वो फ्रीली, दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, चार्जेस जो है वो इजीली वो मूव नहीं कर सकते, तो ये बैड कंडक्टर है। और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस फ्लो ऑफ चार्जेस, इसमें फ्लो चार्ज नहीं हो रही क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर है। तो इसकी कंडक्टेंस हम कैसे इंप्रूव करेंगे, इसकी जो ये कंडक्टर होंगे किसमें, मोल्टेन फॉर्म में। अब इसको मेल्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो वो चार्ज आयन बनेंगे, आयन बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, मींस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज जो है फ्रीली मूव कर सकेंगे। यहां इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म। ये सॉल्यूशन फॉर्म है ना इसका, उसी को हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म में, तो इसमें ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इसी फॉर्म में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ये डक्टाइल होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जो वायरें वगैरह इनसे बनाई जाते हैं। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्डिंग था। और आयनिक बॉन्ड को फिर हम जो लाइव क्लास चलाएंगे उसी में बहुत सारे एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, उनकी आयनिक बॉन्डिंग करेंगे कि कैसे आयनिक बॉन्डिंग बनती है।